Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to talk about COPD, which is chronic obstructive pulmonary disorder. We are studying this disease condition in our respiratory system disorders. Okay, so in this video we will cover the topics like definition, causes, signs and symptoms, pathophysiology, treatment and nursing management for COPD. सो डेफिनेशन क्या है सीओपीडी की? सीओपीडी इज़ अ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। मीन्स सीओपीडी एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर है जिसमें क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है हमारे एयरवेज में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, हम कंप्लीटली अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं। पीपल विथ COPD हैव एयरवे इन्फ्लामेशन एंड स्कारिंग डैमेज टू देयर एयर सैक्स। मीन्स जब किसी को भी क्या है COPD हो रहा है तो उसके लंग्स में क्या है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्कारिंग हो रहा है, डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से वो अच्छे से क्या है, ब्रीथिंग नहीं कर पाता है। एंड COPD हम ग्रुप ऑफ डिजीज़ को भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट कंडीशन होती है, जैसे इट इंक्लूड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड एम्फाइसीमा, जिसमें क्या है, एनलार्जमेंट हो जाती है हमारी एल्वियोलाई और जो एल्वियोल्स हैं, ठीक है। सो COPD की डेफिनेशन यही है कि इसमें हमारे लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से हम प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। सो इटियोलॉजी या फिर क्या कॉजेस हैं COPD के लिए? फर्स्ट इज स्मोकिंग। मोस्ट कॉमन कॉज अगर COPD का कोई है तो वो स्मोकिंग है। सेकंड, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ऑक्यूपेशनल डस्ट, केमिकल इरिटेंट्स। मीन्स हम किसी भी केमिकल के कांटेक्ट में आ रहे हैं, उससे भी हो सकता है। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर हमें जैसे निमोनिया या फिर कोई भी अदर लंग डिजीज़, लंग इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो वो भी COPD को कॉज कर सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर, अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जिसमें क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें इस एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है जो कि हमारे लंग्स या फिर लीवर को प्रोटेक्ट करता है, तो ये भी क्या है, COPD को कॉज कर सकता है। एजिंग एंड लॉन्ग स्टैंडिंग अस्थमा, मीन्स एज भी इसका एक फैक्टर है, या फिर किसी को भी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन लंबे टाइम से उसको अस्थमा है तो उसको भी COPD होने के चांसेस है। तो ये सारे इसके कॉजेज़ थे कि किस किस को और क्या इसके कॉजेज़ है, मतलब कि क्या चीज़ें वो है जो COPD को क्या है, कॉज कर रही हैं। नाउ पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि COPD हमें कैसे हो रहा है या फिर वो हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट कर रहा है। सो फर्स्ट क्या है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द एयरवेज। सबसे पहले हमारे जो एयरवेज है उनमें इन्फ्लामेशन हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे नैरोइंग एंड फाइब्रोसिस मीन्स वहाँ पे क्या है, स्कारिंग वगैरह जो हो रही है उसको हम कहते हैं एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। जब भी इन्फ्लामेशन होगा तो हमारे सेल्स जो हमारी म्यूकस ग्लैंड है जो भी है वो एक्स्ट्रा म्यूकस क्या है, प्रोडक्शन करेंगे, जिसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्विलाई, यानी कि अब उसमें एनलार्जमेंट हो रही है सेल्स में तो एम्फाइसीमा होगा, जिसकी वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज है उसमें डिक्रीज हो जाएगा। एयर ट्रैपिंग, हाइपर इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स, मीन्स जो लंग्स है वो अच्छे से क्या है, इन्फ्लेट नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ पे ट्रैपिंग सा फील होगा। रिजल्ट इन हाइपोक्सीमिया, मीन्स जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोक्सीमिया मीन्स लो ऑक्सीजन इन ब्लड, हाइपर कैपनिया जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा होता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी ये कॉज कर सकता है। एंड इसमें क्या है, राइट साइड हार्ट फेलियर भी हो सकता है ड्यू टू लंग डिजीज़। ये सारे क्या है, ऐसे हमारे बॉडी में COPD कॉज हो रहा है एंड वो क्या क्या अफेक्ट कर रहा है वो सब हम पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखा है, ठीक है। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स साइन एंड सिम्टम्स क्या है COPD के लिए? तो फर्स्ट इज़ क्रोनिक कफ, यानी कि इसमें क्या है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक पर्सन को क्या हो रहा है, क्रोनिक कफ हो रहा है, और वो जो कफ भी है वो क्या है, प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव मीन्स उसमें कुछ ना कुछ म्यूकस वगैरह
प्रोड्यूस हो रहा है। डिस्पीनिया यानी कि उसको डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में, ठीक है। वीजिंग एंड चेस्ट टाइटनेस फील होगी। स्पूटम प्रोडक्शन स्पेशली इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अगर होगा तो। बैरल शेप चेस्ट मीन्स जो हमारी चेस्ट है वो बैरल शेप की दिखेगी, कि एक सर्कुलर उसमें जो हमारी चेस्ट है वो ज़्यादा ही इनवर्ड को होगी, ठीक है। और मोस्टली जो ये साइन है ये एम्फाइसीमा में दिखता है। साइनोसिस यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगी, क्योंकि जब ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई नहीं होगा। फटीग, वेट लॉस, ये सारी चीज़ें। क्लबिंग ऑफ फिंगर इन क्रोनिक हाइपोक्सिया, ठीक है। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जब किसी भी पर्सन को COPD होगा तो। नाउ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, अब हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि किसी भी पर्सन को क्या है, COPD है। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री में हम उसकी उसकी स्मोकिंग को लेके हिस्ट्री ले सकते हैं, जो भी उसकी प्रीवियस डिजीज़ कंडीशन है सारी, एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे सारे, कोई भी इनमें से अगर साइन एंड सिम्टम्स मिलता है उसके लिए। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम जो FEV होता है, जो कि फोर्सफुल एक एक्सपायरेशन वॉल्यूम होती है, अगर वो डिक्रीज़ हुई तो वो भी इंडिकेट करता है कि COPD पर्सन को है। चेस्ट एक्सरे में क्या है, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स दिखेंगे, ठीक है। और जो डायफ्राम होगा वो फ्लैटेंड होगा, क्योंकि जो हमारे एयरवेज में है ट्रैपिंग हो रही है, मतलब ईजिली वो इन्फ्लेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसमें क्या है, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होंगे। आर्टेरियल ब्लड गैस में हाइपोक्सीमिया यानी कि जो ऑक्सीजन काउंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा। स्पूटम कल्चर करेंगे। स्पूटम कल्चर हम इसलिए करेंगे कि अगर किसी भी इन्फेक्शन की वजह से COPD हो रहा होगा तो। ECG करेंगे, क्योंकि इसमें राइट साइड जो हार्ट है वो फेल हो रहा था, तो इसलिए हम ECG भी इसमें करते हैं। मैनेजमेंट क्या है, फर्स्ट इज़ मेडिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले स्मोकिंग सेसेशन करवाना है, क्योंकि स्मोकिंग एक मोस्ट कॉमन कॉज है COPD का। सेकंड, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आता है। इसमें हम क्या क्या ड्रग्स देते हैं, पहला है ब्रोंकोडाइलेटर्स, जिसमें हम बीटा-2 एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक्स, ये ड्रग्स देते हैं पेशेंट को, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इसलिए हम देंगे। म्यूकोलाइटिक एंड एक्सपेक्टोरेंट्स, क्योंकि म्यूकस एक्सेसिव प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको भी, उसका डिस्ट्रक्शन के लिए भी हम देंगे। एंटीबायोटिक्स अगर इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है, देन ऑक्सीजन थेरेपी देंगे अगर पर्सन को क्या है, वो इजीली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है या फिर उसमें CO2 का रिटेंशन बढ़ गया है। पल्मोनरी रिहेबिलाइजेशन, इसमें हम एक्सरसाइजेज, ब्रीथिंग ट्रेनिंग, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे। वैक्सीनेशन करेंगे जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए, ठीक है, अगर, क्योंकि ये भी क्या है, इन्फेक्शन की वजह से COPD होता है। अब क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर मेडिकल मैनेजमेंट से भी COPD ठीक नहीं हो रहा है तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। फर्स्ट है, इसमें हम बुलेक्टमी करते हैं, जिसमें जो बुलेज हैं यानी कि इन्फेक्टेड पार्ट है लंग्स का, उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। दूसरा है लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, जिसमें क्या है, जो भी डैमेज पार्ट है लंग्स में उसको हम रिमूव कर देते हैं, और जो हेल्दी पार्ट है उससे प्रॉपर जो पर्सन है वो ब्रीथ कर पाता है। देन लंग ट्रांसप्लांटेशन, अगर इन सारी चीज़ों से भी ठीक नहीं होता है, ठीक है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, एज अ नर्स हम क्या करेंगे, पोजीशन करेंगे पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन में, क्योंकि लंग्स में ट्रैप्ड हो गया, यानी कि इजीली पर्सन क्या है, ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो जब हम उसको हाई फाउलर पोजीशन में रखेंगे तो वो इजीली ब्रीथ कर पाएगा, क्योंकि डायफ्राम को इनफ स्पेस मिल जाता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, क्योंकि जो पर्सन है वो उसकी बॉडी में O2 डिक्रीज हो गया है। एनकरेज करेंगे पर्स्ड लिप ब्रीथिंग, जिसमें क्या होता है, जो पर्सन है वो अपने लिप्स को टाइटली क्लोज रखता है और नोज से ही इनहेल एक्सहेल करता है। प्रोवाइड करेंगे एडिक्वेट हाइड्रेशन,
ठीक है। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है देन असिस्ट करेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी में एंड सक्शनिंग में इफ़ नीडेड, अगर उसकी ज़रूरत है तो। एनकरेज करेंगे पेशेंट को कि वो फ्रीक्वेंट हाई कैलोरी प्रोटीन मील्स ले। एजुकेट करेंगे कि स्मोकिंग सजेशन कर दे और जो भी अवॉइड इरिटेंट्स है उनको अवॉइड करें। प्रोवाइड करेंगे रेस्ट पीरियड बिटवीन एक्टिविटीज़ की जब भी एक्टिविटीज़ कर रहा है तो एक रेस्ट पीरियड रखे। एडुकेट करेंगे करेक्ट इन्हेलर यूज़ के बारे में एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन। And last, I will show you nursing diagnosis. Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel.